तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नज़रबंद कर लिया। दूसरे के बारे में करें खेला, उनके यहाँ खेला होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सृष्टि और अनामिका भी रहेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण को लेकर, क्योंकि बिहार में कल बहुत बड़ा दिन रहने वाला है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर कल शक्ति परीक्षण होगा, नीतीश कुमार सरकार का बहुमत साबित करना होगा। और वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि 4 जो विधायक हैं, फिलहाल जो बैठक हो रही है उसमें नहीं पहुंचे। जेडीयू की बैठक से ये 4 विधायक नदारद हैं। विधायकों के साथ फिलहाल नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं और इसमें से 3 विधायकों के मोबाइल बंद होने की भी खबर सामने आ रही है। 3 विधायकों के साथ संपर्क जो है वो यहां पर नहीं हो पा रहा है। और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या अपडेट है? उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम वोट नाम बाद में ले लीजिएगा। अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेकर सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। और आप सब जानते हैं कि कल जो विधानसभा की और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कल का दिन बड़ा रहने वाला है, इसलिए क्योंकि जेडीयू के विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। अनूप, आवाज नहीं आ रही है आप तक मेरी? वापस अनूप से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 33 जेडीयू विधायक बैठक में पहुंचे। सुमित, 4 विधायक गायब रहे, कहां पर हैं? यह सवाल उठ रहा है कि आरजेडी के दावों में दम है। बिल्कुल, और दावा यही किया जा रहा है फिलहाल जेडीयू की तरफ से कि सभी संपर्क में हैं और उन्होंने बाकायदा इसके लिए सूचित किया था। और जो सभी विधायक हैं वो मौके पर पहुंचेंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। और ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जेडीयू की जब बैठक यहां पर हुई, तमाम विधायक इस तरीके से एक-एक कर यहां पर पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा दिन कल होने वाला है। वहीं क्या कोई खेला होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का वो बयान आपको याद होगा कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। बड़ा खेल अभी खेला होना जो है वो बाकी है यहां पर सृष्टि। और आरजेडी जो है वो लगातार किस तरीके से बाड़ेबंदी कर रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर तमाम जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनूप पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अनूप, क्या अपडेट मिल पा रहा है? 4 विधायक बताए जा रहे हैं जो नहीं पहुंचे, जिन्हें लेकर अब चर्चाएं जारी हैं। देखिए, बैठक खत्म हो गई। इस रिश्ते में आपको बता दूं कि 4 विधायक जिनका नाम जो बताया जा रहा है, डॉक्टर संजीव बताया जा रहा था, सुदर्शन बताया जा रहा था, दिलीप राय और बीमा भारती, ये 4 नाम बताए जा रहे थे जो इस बैठक में नहीं पहुंचे। लेकिन डॉक्टर संजीव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन से सूचना दे दी है कि शायद दिल्ली में थे, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंचेंगे और सीधे यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन बाकी जो 3 विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके फोन भी बंद है। हालांकि विजय चौधरी खुद बाहर आए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पहुंचे उन्होंने सूचना दी थी बाकायदा, उसके बाद यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या हुआ किसी को नहीं पता है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और अभी विजय चौधरी दावा कर रहे हैं कि आंकड़े उनके पास है, बहुमत वो प्राप्त करेंगे, सरकार उनकी सरकार को ही बहुमत मिलेगा। जो इंडिया की सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ ये फ्लोर टेस्ट पास करेगी, इस बात का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन 3 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद जो उधर से कहा जा रहा था कि खेला होगा, उस खेले को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। सृष्टि, अनूप, कल का दिन महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति के लिए इस लिहाज से भी रहने वाला है क्योंकि आरजेडी ने शुरुआत में ही कहा था, तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले थे, उन्होंने कहा था कि अभी असल तस्वीर बिहार की निकलकर सामने आनी बाकी है। अपने विधायकों को तो उन्होंने अपने घर में बंद कर लिया है और वहीं कांग्रेस के विधायक अब हैदराबाद से, माफ कीजिएगा, पटना वापस पहुंच रहे हैं। लेकिन जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे हैं। आप बता रहे हैं सफाई उस पर भी दी जा रही है, लेकिन आरजेडी खेमे में क्या हलचल है, क्या जानकारी मिल पा रही है उसको लेकर? देखिए, आरजेडी खेमे के जितने भी विधायक हैं, नामिका आपने देखा था, रात की तस्वीरें भी सामने आई थी। अंदर सारे विधायकों को दोपहर में जो पहुंचे थे उन विधायकों को वही रोक लिया गया था पूरे सामान के साथ। उसके बाद रात की तस्वीरें सामने आई, गाना गाया जा रहा था, सब लोग तेजस्वी के साथ बैठे हुए थे और एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कल सीधे वो फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा वहीं से पहुंचेंगे, यानी तब तक पूरे किलेबंदी में रहेंगे, बाड़ेबंदी में रहेंगे। उसके बाद उनको एक बार एक साथ निकालकर सीधे विधानसभा में ले जाया जाएगा और वहां गिनती की जाएगी। हालांकि जो अलग
अलग अलग विधायक है, अलग अलग पार्टी के जो विधायक है उनकी अलग अलग बैठकें चल रही है। जीतन राम मांझी 4 विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम विधायक है वो बोधगया से निकल चुके हैं, किसी भी वक्त वो यहां पहुंचेंगे पटना। विजय सिन्हा के घर पर उनके रुकने का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले कहा जा रहा था कि शायद जेडीयू के जो विधायक है आज अगर बैठक के लिए पहुंचेंगे तो शायद उनको रोका जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार यहां से निकल चुके हैं। विजय चौधरी बाहर आकर बयान दिया है उन्होंने, और अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि विधायक भी धीरे धीरे यहां से निकलेंगे। लेकिन कल का दिन जो आप बता रहे बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए भी, आप समझ लीजिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट चुनाव जब सरकार बन रही थी उस वक्त इतना हाय तौबा नहीं मचा था, लेकिन अब जब फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है तब विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है फ्लोर टेस्ट को लेकर ही सबकी नजरें हैं। अनूप वापस लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर बता दे, फिर आगे उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बैठक के बाद जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा है कि 128 विधायक हमारे साथ हैं। विजय चौधरी ये कह रहे हैं कल फ्लोर टेस्ट जीतेंगे नीतीश। विजय चौधरी का ये दावा है कि कल नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट जीतेंगे। लेकिन सुमित, वही सवाल कि आखिर जो विधायक नहीं पहुंचे उनसे कांटेक्ट कैसे होगा? ये धड़कनें जरूर बढ़ाएगा सीधे तौर पर जिस तरीके की स्थितियां, क्योंकि अगर 128 विधायक हैं, 122 का वो बहुमत का आंकड़ा जिसे पार करना होगा नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री अगर वो बना रहना चाहते हैं। और अनूप, लगातार जो खेला डिकोड करने की कोशिश बार बार हुई है कि अभी खेला बाकी है। अगर 4 विधायक नहीं पहुंचते तब भी स्थितियां हालांकि डबाडोल नजर नहीं आएगी, लेकिन एक खींचतान जरूर जो है नीतीश कुमार के लिए हो जाएगी अगर यह स्थिति बनती है तो। जाहिर तौर पर देखिए, पहले यह कहा जा रहा था कि कई संभावनाएं भी बन रही हैं। संभावनाएं ये कि अगर विधायक नहीं पहुंचते हैं तो ऐसा भी हो सकता था कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रख सकते थे, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन अगर ये विधायक 4 नहीं पहुंचे हैं, इनमें से 3 के कंफर्म है कि वो उनके फोन स्विच ऑफ बताया जाए, तो ऐसे में आप समझिए ये नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कोई खतरे का संकेत है कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टूट सकते हैं। इसका सीधा जवाब एक ऐसे भी समझ सकते हैं सुमित कि बहुत सारे ऐसे विधायक जेडीयू के हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप समझिए कि 40 लोकसभा की सीटों में सब कुछ पहले से तय है। बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू को कितने मिलेंगी, इसके बाद आरएलजेपी भी है और चिराग पासवान भी है, जीतन राम मांझी भी है। ऐसे में आप जेडीयू जब राजजेडी से अलग हुआ, समझते हैं इस बात वो भी समझते हैं इस बात। ये बताइए कितने विधायक नहीं आए हैं नाम मंत्री चेक जी? करने बता देंगे, हम तो कह रहे हैं कि 2-3 विधायक नहीं थे, लेकिन जो भी नहीं थे उन सब लोगों ने पार्टी को विधिवत सूचना दे दी है कि आज वाली बैठक में हम कुछ अपरिहार्य कारण से हम 2-3 बोल रहे हैं। संख्या ये आपको अक्षर लगता है? 2 या 3 अक्षर लगता है कि संख्या ही है? नहीं, आपको अक्षर लगता है तो सो कहिए 2-3 संख्या ही होती है। फाइनल हिसाब करके बता दें। चलिए और भी कुछ है, सुदर्शन जी भी नहीं आए हैं।